कमलराज। हरामजादा, किस कमल का सपना देख रहा है? इस माल में रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ फायदा नहीं है। इस माल को छोड़कर जाने से पहले तुम्हारे मन में ऐसा कोई इच्छा है तो बोल, बस मैं पूरा करूंगा। मेरे भाई, मैं चला जाऊंगा, चले जाओ, लेकिन जाने से पहले हाँ एक बार मुझे अपने महारानी से मिला था। मैं उनसे कुछ बातें करने के लिए चाहता हूँ कमल। इस महल को छोड़कर जाने से पहले एक बार तुम अपने धर्म पत्नी से मिलने के लिए चाहता है। हाँ मेरे भाई। चल पीछे हट, चल पीछे हट। अरे मंत्री, चल आगे बढ़। जी महाराज। चले रहा, साग पसाग उठा, जल्दी उठाओ। बाबू उठ लिए हो। जाओ यहाँ से महल, महल। और भाभी माँ से कहना जी आपका देवर कमलराज जी 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 जी। आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। यहाँ से जल्दी जाओ और भाभी माँ को भेज दो। प्रणाम भाभी। खुश रहो देवर जी। भाभी, कहिए देवर जी, मुझे आप किस लिए याद किए हैं? शायद इस समय क्यों जोर जोर से बात लगा रहे थे, आपके कुछ मालूम नहीं है भाभी? मुझे कुछ मालूम नहीं है। भाभी, सबसे पहले तुम हवन यार पति से मिलो भाभी। क्या? बहुत देर से तुम्हारा पति इंतजार कर रहे हैं भाभी, पति से मिलो भाभी। प्रणाम स्वामी जी। ही स्वामी जी, मैं आपको क्या देख रही हूँ? आपकी सारे राय साहब पोशाक कहाँ है स्वामी जी? महारानी, हाँ स्वामी। क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। हाय कैसा गाजे। मैं आ रहा हूँ भाभी, 5 मिनट के अंदर इस हरामजादे से मिलकर के महल चले जाना, नहीं तो मैं आ गया तुम्हें भी धक्का मार कर इस महल से जुदा कर दूंगा। मैं आ रहा हूँ। ये तू धर्मती लगे बतिया
हाँ स्वामी जी। ना जाने पिताजी कब से आवाज आया बचाओ बचाओ का। जैसे हम पिताजी के पास दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन अपने पिता को कोई हत्यारा हत्या कर दिया था। पिताजी को लाख मैं जगाने के लिए, उनसे पूछने के लिए चाहा, लेकिन पिताजी अपना प्राण त्याग दिया था। वो हत्या की इल्जाम, वो कत्ल की इल्जाम मेरे ऊपर मेरे भाई लगा दिया और मुझे 14 बरस के लिए वनवास कर दिया। रानी, अरे भाभी, ये हरामजादा क्या समझाएगा? चल गोचू पीछे हट। मैं समझा रहा हूँ भाभी, इस महल में क्या हुआ है। क्या हुआ देवर जी? आज मैं इस महल में आए भाभी, भैया को सर पर हाथ रख के रोते हुए देखे भाभी। क्या? और भैया से मैंने ये भी पूछा, भैया आप सर पर हाथ रख के क्यों रो रहे हैं? आखिर रोने का क्या कारण है भैया, आप बताइए। भैया का कहना हुआ भाभी, देखो कमल, आज पिताजी का हत्या किस इंसान ने कर दिया है मुझे कुछ मालूम नहीं। भैया से मैंने ये भी कहा भाभी, भैया क्या आप बता सकते हैं इस हिमाचलपुर शहर में आप घूमते, किसी भी इंसान से दुश्मनी है पिताजी के साथ? आप बताइए भैया उस हरामजादे का नाम। मैं उस हरामजादे को जिंदा जमीन में दफना दूंगा भैया। भैया का कहना हुआ भाभी, नहीं कमल, इस हिमाचलपुर शहर में किसी भी इंसानों से दुश्मनी नहीं है। भैया से मैंने ये भी कहा भाभी, भैया अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने, पिताजी के सामने ये राजपाट बांटने की वार्तालाप किए थे। कहीं संपत्ति के लालच में पिताजी का हत्या आपने तो नहीं कर दिया भैया? अरे भाभी, जैसे ही भैया का नाम लगाया, भैया इस जमीन पर कीड़े की तरह गिरगिराने लगा। मैंने भैया को इस कीड़े की तरह गिरगिराने पर बर्दाश्त किया और मैंने भैया से कहा, भैया अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बांटने की वार्तालाप किए थे। कहीं संपत्ति के लालच में पिताजी का हत्या आपने तो नहीं कर दिया भैया? अरे भाभी, जैसे ही भैया का नाम लग गया, ये हरामजादा इतना जोर से इस जमीन पर कीड़े की तरह गिरने लगा। भैया ने कहा, कमल, जिन हाथों से पिताजी का सेवा करता था, भला उन हाथों से पिताजी का हत्या मैं कैसे कर सकता? भैया को कीड़े की तरह गिरगिराने से मुझे दिल में बहुत दुख हुआ और मैंने भैया से कहा, भैया अगर आप पिताजी का हत्या नहीं किए हैं, चलिए बताइए कमल राज का नाम। कमल, पिताजी के साथ जो भी अच्छा बुरा सलूट किया है वो करने वाले में से तुम हो। अरे भाभी, भैया मेरे नाम कहने से इनकार हो गया। मैं आवेश में आकर
भैया को इस माल से पिताजी के हत्या के जुर्म में इस माल से 14 वर्ष के लिए वनवास किया हूं। क्या ये देवर जी ये क्या बोली? अरे भाभी हाँ बोलला कमाल हो। ए बोली